नहीं थी, वो महिला कंडे और टहनियां जलाकर खाना पकाती थी, आंख भी चली जाती थी, फेफड़े में फाइब्रोसिस भी करती थी। 1,67,00,000 महिलाओं को ये 5 साल के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट गैस देने का काम नरेंद्र मोदी। भारतीय जनता पार्टी अखिलेश जी, इसका जवाब कल दीजिएगा आप जरा सार्वजनिक रूप से। 2,61,00,000 लोग ऐसे हैं जिनके घर में शौचालय बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। 2,61,00,000 2,61,00,000 परिवारों की महिलाएं किस प्रकार से जीती होगी, हर रोज शर्मसार होना पड़ता। आप कल्पना कर सकते हैं, छोटी सी बच्ची जब घर में शौचालय नहीं होता, इसके दिन की शुरुआत कितनी शर्म के साथ होती होगी। वो हमें यहां नोएडा में रहकर मालूम नहीं पड़ता है मित्रों, परंतु वो गरीब के घर में शौचालय भेजकर 10 करोड़ की आबादी को शर्म से मुक्त कराने का काम नरेंद्र मोदी का। हमने कहा था हम गरीबों का काम करेंगे। मैं गिनाने आया हूं, अखिलेश बाबू और बहन जी, नोट पेन लेकर लिख लो और जवाब दो इसका। आप पूछते हो क्या किया है, मैं बताता हूं क्या किया है। मित्रों, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 40 लाख महिलाओं को फायदा हुआ। इस उत्तर प्रदेश के अंदर 1,41,00,000 परिवार ऐसे थे जिनके परिवार के अंदर 70 साल की आजादी के बाद बिजली का कनेक्शन नहीं था। गांव छोड़ो, मैं परिवार की बात करता हूं। परिवार के अंदर बिजली का कनेक्शन नहीं था। 1,41,00,000 परिवारों को घर में फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली का कनेक्शन भेजने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है मित्रों। 2,60,61,000 परिवारों में एलईडी के बल्ब भेजे। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में 8,80,000 रेडी पटरी वालों को लोन देकर उनको आगे बढ़ाया। उत्तर प्रदेश कोरोना में सबसे ज्यादा टीका पर लगाने वाला राज्य है। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हृदय से बधाई देना चाहता हूं। मोदी जी ने 130 करोड़ लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट टीका लगाने का काम किया है। और कुछ लोग थे, मैं नाम देना नहीं चाहता हूं, जरा अपनी आत्मा में झांक कर देखे, जो कहते थे ये भाजपा वालों का टीका है, जल्दी मान्यता दे दी है, कुछ होगा क्या होगा, हम तो नहीं लेंगे। नहीं भी लिया, बाद में डर कर ले भी लिया। मैं उन नेताओं को पूछना चाहता हूं, आपने जनता को गुमराह करने का काम किया है, माफी मांगिए जनता से। अगर टीकाकरण न हुआ होता, वैक्सीनेशन न हुआ होता, तो तीसरी लहर में क्या होता इसकी कल्पना कर सकते हैं आप। मगर मोदी जी के इरादे फौलादी है। कुछ लोग इधर उधर विरोध करें, इससे हम झुकने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है। फौलादी इरादे लेकर चलते हैं और आज 130 करोड़ लोगों का टीकाकरण समाप्त होने के कगार पर आ गया। उत्तर प्रदेश के अंदर हम सब जानते हैं 15 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे जीते। जब कोरोना आया, लॉकडाउन हुआ, ऑटो बंद हो गए, रेहड़ी पटरियां बंद हो गई, कारखाने बंद हो गए, लघु उद्योग बंद हो गए। लोग क्या खाएंगे? बचत तो होती नहीं है। जो लोग रोज कमाकर रोज खाने वाले थे, उनका क्या होता? 2 साल से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त देने का काम कर रहे हैं। 15 करोड़ लोगों को, देश के 80 करोड़ लोगों को हर माह 5 किलो अनाज देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। 42 लाख लोग ऐसे थे जिनके पास रहने का मकान नहीं था मित्रों। 42 लाख लोग ऐसे जिनके पास रहने का मकान नहीं था। ये 42 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान अलॉट करना और 21 लाख से ज्यादा लोगों को मकान दे देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने। और 20 साल आप रहे हो भाई, हम 5 साल रहे हैं। अखिलेश बाबू, ये 5 साल में मैंने जो आंकड़े लिए, इससे आधा भी अगर 20 साल में करा हो तो बता देना जरा। हमने गरीबों के घर बनाए,
सपा का साइकिल पर चलने वाला आदमी मर्सिडीज लेकर घूमता हो गया, गरीब बेचारा वहां का वहां रह गया। हमने गरीबों के घर बनाए, गरीबों के घर में बिजली बेची, शौचालय बेचा, गैस का सिलेंडर बेचा, और बसपा का कार्यकर्ता, बसपा का नेता हाथी पर सवार होकर उन्मत्त होकर चलता रहा। गरीब की चिंता ना सपा ने करी है ना बसपा ने करी है, कांग्रेस का तो सवाल ही नहीं। मित्रों, जहां तक दादरी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सवाल है, ढेर सारे काम यहां पर किए गए हैं। मित्रों, दादरी में लाइब्रेरी भी बन रही है, मिहिर बोर्ड डिग्री कॉलेज भी में प्रयोगशालाएं भी बन रही है, ग्रेटर नोएडा में 7 ओवरब्रिज का काम हुआ है, वर्ल्ड क्लास मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है, जेवर एयरपोर्ट बन रहा है जो एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनने जा रहा है, जिससे यूपी के 5 लाख युवाओं को नौकरी मिलने वाली है। फिल्म सिटी भी यहाँ बनने वाली है, निफ्ट भी यहाँ बनने वाली है। मित्रों, आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स हब भी नोएडा के अंदर ही बन रहा है, जहां ग्रेजुएट हुए आईटी के सारे युवाओं को नौकरी मिलने की संभावना है। सॉफ्टवेयर पार्क भी यहां बन रहा है, डेटा सेंटर भी यहां बन रहा है, गंगा एक्सप्रेस वे भी पश्चिम में ही बन रहा है, एप्रल पार्क भी यहां पर बन रहा है, और टॉय सिटी भी यमुना प्राधिकरण के क्षेत्र में बनने का काम हो रहा है। अखिलेश जी, मेरी सूची तो बहुत लंबी है, समय कम है, मगर मैंने गिनाया है, इसका 1/10 भी अगर 10वां भी आपके पास है तो कल जरा सूची पढ़ लेना एक बार। और ये तो मैं सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पढ़ रहा हूं। उत्तर प्रदेश के तो 6 प्रांत हैं, पश्चिमी है, ब्रज है, अवध है, गोरक्ष है, काशी है और बुंदेलखंड, कानपुर बुंदेलखंड है। 6 प्रांत है, मैं तो सिर्फ एक ही प्रांत का पढ़ रहा हूं, मगर आप इतना सारा भी अगर इसका 1/10 भी अगर आपने उत्तर प्रदेश के लिए किया है तो आप जरूर बताना। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में आपने 2 बार सरकारें बनाई, झोली भर भर कर वो मोदी जी को वोट दिए। मैं आपको गर्व के साथ कहना चाहता हूं, आपने हमसे जो अपेक्षाएं रखी थी, मोदी जी ने विनम्रता के साथ सारी अपेक्षाओं को पूरा करने का काम किया है। ये पूरे सदन में हर जिले के लोग हैं। आज मुझे बताइए भैया कि ये पूरे सदन में कोई ऐसा मानता था कि कभी धारा 370 जाएगी? जरा जोर से बोलिए। मानता था? पक्का? मोदी जी से आपने मांग करी थी क्या? आंदोलन किया था क्या? धरने करे थे क्या? पथराव करा था क्या? कुछ नहीं करा था ना। दूसरी बार 2/3 बहुमत दिया 5 अगस्त 2019 को, धारा 370 और 35A कर उखाड़ कर फेंक देने का काम। मगर मैं उत्तर प्रदेश की जनता को पूछने आया हूं, मैं आज उत्तर प्रदेश की जनता को पूछने आया हूं, सदन के अंदर भारत माता के तिलक जैसा हमारे कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का, धारा 370 और 35 को समाप्त करने का जो जब प्रस्ताव आया, बिल आया, विरोध किसने किया था इसका? सिर्फ कांग्रेस नहीं थी। और बोलिए, ये सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों ने भी। ये वोट लेने आए दादरी में तो पूछोगे भाई, पूछोगे या नहीं पूछोगे? नोएडा वाले पूछेंगे या नहीं पूछेंगे? क्यों विरोध किया? वोट बैंक की राजनीति देश से ऊपर होती है क्या? अरे करना है तो करो बहन जी, बुआ भतीजा दोनों करो, हम नहीं डरते हैं वोट बैंक की राजनीति से। मोदी जी ने डंके की चोट पर 370 उठा और वहां किसी की कंकर भी डालने की, पत्थर नहीं कंकर भी डालने की हिम्मत नहीं हुई। आज कश्मीर अपनी। मित्रों, देश की सुरक्षा के लिए हमने सपा के ऐसे नेता भी देखे जो सदन में रहकर बोले, खोल दो बाउंड्रियों को, एक कटीले तार निकाल दो,
जिसको पाकिस्तान से आना है आने दो। क्यों भाई, ये धर्मशाला है क्या? कैसे आ जाएंगे? उनका शासन था, कांग्रेस का शासन था, सोनिया मनमोहन सिंह का शासन था, सपा बसपा का समर्थन था। आलिया मालिया जमालिया अंदर घुस जाते थे, हमारे जवानों के सर काट कर चले, और सर काटकर उसको पैरों से अपमानित करते थे। किसी की हिम्मत नहीं थी बोलने की। वहां अपने जवानों के सर काटे जाते थे, वहां जाकर पैरों से अपमानित करते थे। यहां दिल्ली के नेताओं के सर पर जू नहीं रहती थी। आपने परिवर्तन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आ गई। नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद भी पाक पीड़ित आतंकवादियों ने 2 हमले किए, उरी में किया और पुलवामा में किया। वो भूल गए कि ये सरदार मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है, ये सोनिया गांधी की पार्टी की सरकार नहीं है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये पार्टी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी है। 10 ही दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों के परछत्ते काम नरेंद्र मोदी। देश की सीमाओं की सुरक्षा, देश की सीमाओं का संरक्षण और देश की सीमाओं का सम्मान कैसे होता है, इसकी पूरी दुनिया के अंदर उदाहरण बिठाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है मित्रों। और भारत को अमेरिका और इजराइल के साथ तीसरा नाम आ गया जो देश की सीमाओं के अतिक्रमण को कभी सहन नहीं करते। मोदी जी ने कहा था हम गरीबों का काम करेंगे, किया। मोदी जी ने कहा था कि हम देश को सुरक्षित बनाएंगे, सुरक्षित बनाया। मोदी जी ने कहा था कि सालों के लंबित मसले को हम समाप्त कर देंगे, एक मसले को चून चूर कर किया। अभी 2.5 साल और बाकी है। मित्रों, वादे कैसे निभाए जाते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के पास से सीखने की। उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को कहा था कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, अर्थतंत्र को सुधारेंगे। पूरे 70 साल में 2 एक्सप्रेस हाईवे बने और इसमें अखिलेश जी ने इतने फोटो खिंचा दिए, ओहो, उनको लगा कि एक्सप्रेस हाईवे भी अकेला विकास है। अखिलेश बाबू, आपने 2 बनाए थे 20 साल के अंदर, हमने 5 साल में और 5 बनाकर पूरे उत्तर प्रदेश को जोड़ने का काम। 40 मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, 13 नए विश्वविद्यालय बनाए हैं। मेडिकल सीटों की संख्या को 1900 से 4200 तक ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने किया। 70,000 किलोमीटर गांव को जोड़ने वाले रास्ते बनाए हैं। हर गांव को कनेक्टिविटी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आप मुझे बताओ, अभी मैं शारदा यूनिवर्सिटी के कर्ता धर्ताओं के साथ बैठा था। उन्होंने कहा यहां हमने बहुत बड़ा जनरेटर सेट लाकर रखा है, बेकार हो गया। मैंने बोला क्यों? कि पहले दिन में 22 घंटा चलता था, अब महीने में भी 22 घंटा नहीं चलता। क्या आपकी सरकार पहले बनती तो हमारा जनरेटर का इन्वेस्टमेंट ही न होता। भाइयों बहनों, सच अर्थ बता रहा, बिजली की स्थिति सुधरी है या नहीं?